हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका कक्षा 10 के गणित में हार्दिक स्वागत है। तो जो इसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी था, इससे पूर्व वीडियो में मैंने उसका एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 लिख रखा है। तो दिया समांतर श्रेणी 3, 15, 27 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अभी टोटली इस श्रेणी में हमें 54 पद के बारे में कह रहा है। तो हम ये बताना है 54वें पद से 132, जो भी 54वां पद होगा तो सबसे पहले हम यहाँ 54वां पद प्राप्त करेंगे। ए का मान मीन्स जो प्रथम पद है इसका कितना हो जाएगा 3, प्रथम पद 3 हो गया। डी का मान यदि हम निकालते हैं तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, डी का मान 12 आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 54वां पद निकालेंगे। 54वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 53 डी। तो ए का मान 3 हो जाएगा, 53 ऐसे ही गुणे 12। तो 3 12 का 3 पर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 636। 636 में भी हम 3 जोड़ देते हैं, 636 में 3 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 639। अब यहाँ जो हमारा 54वां पद दिया है तो कह रहा है 54वां पद प्लस 132। तो 54वां पद हमारा 639 है और इसमें 132 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 771। तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मैं लिखते हैं माना nवां पद अर्थात an बराबर कितना हो जाएगा 771। अगर हम इसका फार्मूला रखते हैं तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। तो a का मान 3 है, देखिए यहाँ पे a का मान 3 दे रखा है, प्लस n का मान हमें पता करना है और d का मान हमने निकाला था 12 बराबर 771। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो n माइनस 1 बराबर 771 में से यदि हम 3 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 768। वो 12 गुणे में तो बचे में 12 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 64, ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का। तो 64 में जोड़ देंगे कितना आ गया 65। तो जो 65वां पद है हमारा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब इसका आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है उसमें दे रखा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। दो समांतर श्रेणी है तो उनका सर्वांतर समान है, मीन्स उसका जो प्रथम पद होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो मैं लिख लेते हैं माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है। हमने यहाँ पे मान लिया जो पहली समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद A1 है तथा दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है A2 है। और हमसे प्रश्न में कहा जा रहा था इसका सर्वांतर क्या है, समान है। लिखते हैं तथा सर्वांतर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 बराबर D2 बराबर D है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। अब यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है पहली समांतर श्रेणी का दिया हुआ है यहाँ पे यदि इनके सभी पदों का अंतर 100 है, इनके सभी पदों का अंतर 100 है। तो हम लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, अंतर का मतलब क्या हुआ माइनस, तो माइनस लगा दिए। दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, टोटल कितना दे रखा है देखिए, हम इक्वल टू लगाकर बराबर इधर लिख देते हैं 100। तो पहली श्रेणी का 100वां पद मतलब हम फार्मूले में क्या लिखेंगे a प्लस 100वां पद का सूत्र क्या होगा a प्लस 99d।
लेकिन ये जो पहली श्रेणी है, तो पहली श्रेणी का प्रथम पद A1 था, तो A प्लस 99D हो गया, माइनस दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या था, A2 था, तो A2 प्लस 99D बराबर 100। A1 ऐसे ही प्लस 99D भी ऐसे, माइनस A2, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 99D बराबर 100। तो यहाँ पे 99D से 99D कट जाएगा हमारा, तो बचेगा A1 माइनस A2 बराबर 100। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है तो इनके सवे पदों का अंतर कितना होगा, इनके हमें सवे पदों का अंतर बताना है। हम लिख लेते हैं, पहली श्रेणी का सवा नहीं हजारवा है, पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, हम बराबर में लिखते हैं। जो पहली श्रेणी के सवा पद है, 1000वां पद है, तो 1000वें पद का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 999D। तो पहली श्रेणी है तो A1 हो जाएगा प्लस 999D, माइनस दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है, तो A2 प्लस 999D। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, A1 प्लस 999D ऐसे ही, माइनस A2, बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 999D। तो 999D से 999D कट गया, तो हमारे पास बचा A1 माइनस A2। तो मैं लिख देते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से A1 माइनस A2 का मान कितना है, 100 है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के दो समांतर श्रेणी है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 डाल लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग। देखिए चौथे पद, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस 8वें पद, 8वें पद का योग दे रखा है 24। तो चौथे पद का सूत्र होगा A प्लस 3D, 8वें पद का सूत्र होगा A प्लस 7D बराबर का 24। तो ये A होगा, A और A हो जाएगा 2A, और साथ में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10D बराबर का 24। तो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो हो जाएगा A और 2 पंचे 10 बराबर कितना हमारा 24। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट। और जो इसका अगला कह रहा है वो दिया है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो देखिए छठवें पद प्लस 10वें पद, 10वें पद यहाँ मैंने अंक लिख दिया, हिंदी में भी लिख सकते हैं। 10वें पद का योग कितना है 44 है। तो छठवें पद का सूत्र यदि हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D, और 10वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 9D बराबर दिया है 44। तो A में A जोड़ देंगे तो 2A, और साथ में 9 जोड़ देंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 16D बराबर का 44। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा A प्लस 2 8 16 बराबर 44। 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। A प्लस 8D बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 8D बराबर हो जाएगा 22। समीकरण नंबर 2। तो हमें श्रेणी की यहाँ पे श्रेणी के प्रथम 3 पद बताने हैं, तो हमें यहाँ A और D का मान चाहिए। तो समीकरण 1 इसके नीचे लिख देते हैं, A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 माइनस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 घटेगा तो आएगा 3D, और 22 में से भी हम 12 घटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, छठवें पद का सूत्र होगा A प्लस 5D, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14D। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 7D। थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, इस 7 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2D, और 22 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। तो जो D का मान है वो कितना आ गया 5 आ गया।
अब डी का मान 5 आ गया तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता करना पड़ेगा, हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहीं पे आपको दिख रहा है, देखिए ए का मान ए ऐसे ही प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है 5 बराबर 12। ए 5 × 5 = 25 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो ए बराबर 12, प्लस को उधर जाएगा माइनस का, तो ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 13। तो हमसे श्रेणी के प्रथम 3 पद पूछे जा रहे थे, तो हम यहाँ स्पष्टता लिखते हैं श्रेणी। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा ए, और द्वितीय पद हो जाएगा ए प्लस डी, और तृतीय पद हो जाएगा ए प्लस 2डी। तो ए का मान हमारा 13 है, तो माइनस का 13 प्लस डी का मान कितना है 5। तो ए का मान -13 प्लस 2 और डी का मान 5। तो -13 ऐसे ही 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 8 कामा 5 दूनी 10, इसमें घटा देंगे कितना बच जाएगा 3। तो जो श्रेणी के प्रथम 3 पद बताने थे वो प्रथम 3 पद हो गए, -13, -8 और 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। अभी जो इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, आइए उसको देखते हैं, हल करवाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का दे रखा है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई व्यक्ति है किस कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो सन 1995 में, देखिए हम यहाँ पे अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिंपली भी लगा सकते हैं, तो सिंपल मैं लगा रहा हूँ। तो 1995 में जब उसने कोई कंपनी ज्वाइन किया तो उस कंपनी ने उसको कितने रुपए दिए 5000 से स्टार्ट किया, और आगे कह रहा है आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष। तो जब 1996 जाएगा तो 1995 में 5000 मिला था, 1996 के लिए उसके 5000 में 200 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 5200। फिर 1997 में उसके वेतन में 200 की वृद्धि होगी तो 5200 से कितना हो जाएगा 5400 कामा। आगे लिखा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो डॉट 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 कितना हो गया 7000। तो हमें यहाँ से बताना है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो ए का मान हम लिखेंगे तो हो जाएगा 5000। यदि हम डी का मान निकालें सर्वांतर 5200 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 200। हमारा ये कौन सा पद है अंतिम पद है। ए एन बराबर कितना हो गया 7000, एन का मान हमें पता करना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा ए एन। ए का मान है 5000 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही, और डी का मान हमने क्या निकाला है 200 बराबर ए एन का मान कितना दिया है 7000। तो एन माइनस 1 और 200 बराबर 7000 ऐसे ही 5000 प्लस को उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो एन माइनस 1 5000 में से यदि हम 7000 में से हम 5000 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2000, और 200 गुणे में तो बटे में, एक जीरो से जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया। तो एन माइनस 1 बराबर क्या बचा 20/2। तो 2 दाम कितना हो जाएगा 20। तो एन माइनस 1 बराबर 10, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, तो एन बराबर कितना आया 11 वर्ष। तो जो सुब्बा राव है जो जिसने जब कोई कंपनी ज्वाइन किया था तो फर्स्ट जो उसका वेतन था 5000 था, तो 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितने रुपए हो जाएगा 7000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम हिंदी में लिख सकते हैं अतः 11वें वर्ष में वेतन 7000 मासिक होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22 है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 22 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 21 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। थोड़ा सा गलती हो गई है, मैंने 21 डाल रखा था। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन में दिया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। कोई महिला है जो वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की 5 रुपए की। तो हम यहाँ चाहें तो लिखें वर्ष के प्रथम सप्ताह की बचत 5 रुपए, चलिए लिख देते हैं वर्ष के
प्रथम सप्ताह की बचत कितने रुपए है भाई? 5 रुपए है। और आगे लिखा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। तो ये प्रथम सप्ताह में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ष के प्रथम हमने लिखा है, हम लिख सकते हैं द्वितीय सप्ताह की बचत। तो द्वितीय सप्ताह की बचत क्या हो जाएगी? जो साप्ताहिक था वो 1.75 रुपए बढ़ा रही थी, तो 5 में 1.75 फिर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.75 रुपए। इसी प्रकार वर्ष के तृतीय सप्ताह की बचत क्या हो जाएगी? 6.75 में 1.75 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 8.5 मीन्स 8.50। तो आगे लिखा है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है? 20.75 हो जाती है, तो हमें n का मान बताना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत कितना है? 20.75। तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पे श्रेणी बना लेंगे। तो श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर कितना इसमें 1.75 ऐड हुआ है तो वह 6.75 और फिर हो गया 8.50। दशमलव के बाद हम एक एक अंक बोलते हैं, बट यहाँ हम थोड़ा जल्दीबाजी करने के लिए काम चला ले रहे हैं। और जो लास्ट का था वो 20 पॉइंट कितना है? 75 है। तो हमारा जो यहाँ ए का मान निकलेगा वो 5 हो जाएगा। डी का मान इस बाद वाले में से पहले वाले को हम घटा देते हैं तो हो जाएगा 1.75। और जो हमारा ए एन का मान है वो 20.75, क्योंकि हमारे कौन सा पद है? अंतिम पद है। हमें यहाँ से एन का मान बताना है। हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। ए का मान 5 है, n माइनस 1 ऐसे ही, और डी का मान है 1.75। ए का मान दिया है 20.75। तो n माइनस 1 ऐसे ही और 1.75 भी ऐसे। तो 20.75 ये प्लस से उधर जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 बराबर इसको घटा देंगे तो बचेगा 15.75। ये गुणे में तो कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो देखिए दशमलव के दाईं तरफ के अंक बराबर है, मीन्स दशमलव हट जाएगा। दशमलव हमने हटा दिया तो n माइनस 1 बराबर हमारा बचा 15.75 बटा 175। 5 3 15, 2 बचा, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 7 35 हो गया, 5 6 30, 1 बचा ना 15 हो गया, 5 3 15, 7 9 कितना हो जाएगा? 63। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? 9। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। तो जो 10 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 20.75 रुपए। इस प्रकार अभी जो हमारा 5B था वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 5C के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।